नमस्कार, मैं हूं पूनम शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इंडिया इस वक्त राम भक्ति में डूबी हुई है, लेकिन अपराधों में कोई कमी नहीं आई है। 16 जनवरी को गोवा में एक और मर्डर किया गया, जिसे अंजाम दिया एक पति ने। इस व्यक्ति का नाम है गौरव कटियार। गौरव कटियार किसी और के साथ रिश्ते में था, इसी वजह से उसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। लेकिन पुलिस ने उसे कल यानी कि 22 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ये मर्डर केस भी सूचना सेठ की तरह ही काफ़ी सुर्खियों में छाया हुआ है। लेकिन हम बात करने वाले हैं सूचना सेठ के बारे में, जिसके बारे में नई जानकारी सामने आई है कि सूचना सेठ के केस में अब मनोवैज्ञानिक की एंट्री हुई है। मनोवैज्ञानिक लगातार सूचना सेठ की काउंसलिंग कर रहे हैं। वो पुलिस को कह रहे हैं कि सूचना सेठ के मामले में वो जल्दबाजी ना करे, वो सूचना सेठ को टाइम दे और उन्हें बाकायदा ये जो मामला है, जो उन्होंने ये क्राइम किया है, उससे उभरने का टाइम दे, ताकि वो खुद ही पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर सके। लेकिन सूचना सेठ लगातार पुलिस को गुमराह कर रही है। 6 जनवरी को सूचना सेठ ने अपने बच्चे का मर्डर किया। आज इस मर्डर को करीब 15 दिन होने को है, लेकिन सूचना सेठ लगातार पुलिस को बरगला रही है कि उसने अपने बच्चे का मर्डर नहीं किया है और इस हत्याकांड की जिम्मेदारी वो अपने पति पर डाल रही है। इससे पहले पुलिस ने सूचना सेठ को जब कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट में पुलिस ने ये कहा कि उन्हें 14 दिन की और रिमांड चाहिए। इस दौरान कोर्ट ने डीएनए टेस्ट के लिए सूचना सेठ का सैंपल लिया। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई और अभी विस्टा रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है पुलिस। इसके अलावा पुलिस का ये भी कहना है कि पुलिस के पास कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब सूचना सेठ नहीं दे रही है। मसलन उसने अपने बच्चे का मर्डर क्यों किया और उसका कारण क्या था कि उसे एक ही रास्ता मिला कि वो अपने बच्चे का मर्डर कर दे, और वो इस हत्या की जिम्मेदारी अपने पति पर क्यों डाल रही है। इसके अलावा जब पुलिस स्टेशन में पति से सूचना सेठ का आमना सामना कराया गया, इस दौरान सूचना सेठ के पति ने उन पर गंभीर आरोप लगाए कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। लेकिन सूचना सेठ ने यहाँ पर भी अपने बच्चे की हत्या की बात नहीं कबूल की और उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि उन्होंने अपने बच्चे का मर्डर किया है और इसकी जिम्मेदारी अपने पति पर डाल दी कि इस बच्चे का मर्डर तुमने किया है। जिसके बाद पुलिस हैरान परेशान है कि जिस हत्याकांड को वो ओपन एंड शट केस मानकर चल रही थी, क्योंकि जिस तरीके से सूचना सेठ की गिरफ्तारी भी हो गई बच्चे की लाश के साथ और सूचना सेठ के खिलाफ कई सबूत भी हैं पुलिस के पास, लेकिन सूचना सेठ लगातार इस मर्डर केस से खुद को अलग कर रही है और पुलिस को अब ये डर सता रहा है कहीं इस केस से सूचना सेठ बच ना निकले, क्योंकि लगातार सूचना सेठ इस हत्याकांड की जिम्मेदारी अपने पति पर ही डाल रही है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने अपने बच्चे की हत्या की है, लेकिन हत्या से पहले वो बच्चे की लाश के साथ करीब 22 घंटे रही थी। जब उसके कमरे के अंदर खून के निशान मिले, उस दौरान पुलिस ने जो टैक्सी ड्राइवर है जिसके साथ सूचना सेठ गोवा के होटल से बेंगलोर जा रही थी, इस दौरान टैक्सी ड्राइवर को पुलिस ने फ़ोन किया और फ़ोन करने के दौरान दोनों ने कोंकणी भाषा में बात की और पुलिस ने पूछा कि क्या मैडम आपके साथ हैं जो बेंगलोर के लिए जा रही हैं। तो टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि हाँ वो मेरे साथ है। तो पुलिस ने पूछा कि क्या उनके साथ बच्चा है, तो टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें इत्तला किया कि नहीं, उनके साथ कोई बच्चा नहीं है, सिर्फ जो महिला है वही उस कार में बैठी हुई हैं। इसके बाद पुलिस ने कहा कि तुम फ़ोन सूचना को दो। इसके बाद पुलिस ने सूचना से 2 मिनट बात की। इस दौरान सूचना सेठ ने बताया कि उनका बच्चा जो है उनके रिश्तेदार के पास है, उन्होंने पहले ही उसे उनके रिश्तेदार के पास भेज दिया है। इसके बाद सूचना ने फ़ोन टैक्सी ड्राइवर को दे दिया। इसके बाद पुलिस लगातार टैक्सी ड्राइवर से बात करती रही और उन्हें बताया कि सूचना सेठ के कमरे में उन्हें खून के कुछ धब्बे मिले हैं और उन्हें शक है कि सूचना सेठ ने अपने बच्चे का मर्डर किया है और वो उसके साथ बेंगलोर जा रही है। इस दौरान पुलिस कोंकणी भाषा में बात कर रही थी, इसी वजह से जो सूचना सेठ है उसे कुछ भी समझ नहीं आया और वो उसे लगा कि पुलिस बस यही जानना चाहती थी कि उनका बच्चा कहाँ पर है और उसने पुलिस को समझा दिया है, जिसके बाद पुलिस उसकी बातों में आ गई है। सूचना सेठ तब तक यही मानकर चल रही थी। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर को पुलिस ने लगातार समझाया कि अब तुम कोई भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन दिखे वहीं पर जाओ और सूचना सेठ की जो बैग है उसकी तलाशी लेने को बोलो। इसके बाद गूगल पर सर्च किया टैक्सी ड्राइवर ने और वो गाड़ी लेकर सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन में चला गया, जहां पर पुलिस ने एक बैग चेक किया और बैग में बच्चे की लाश पड़ी थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला यानी कि सूचना सेठ को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से लगातार पुलिस सूचना सेठ से पूछताछ कर रही है, लेकिन सूचना सेठ इन सारी बातों को सिरे से खारिज कर रही है। उसका कहना है कि उसने अपने बच्चे का मर्डर नहीं किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मामले में जो जानकारी सामने आई थी कि सूचना सेठ ने पुलिस को जानकारी दी थी कि साल 2019 में जब उनका बच्चा पैदा हुआ
तब सूचना सेठ और उनके पति के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे। पति ने भी इस बात की जानकारी दी है कि बच्चे के जन्म के बाद वो दूसरे कमरे में सोने लगे थे, क्योंकि बच्चा छोटा था, इस वजह से वो दूसरे कमरे में जाकर सोते थे। इसी बात को लेकर सूचना सेठ लगातार अपने पति से झगड़ा करती थी कि वो बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, और वेंकट रमन लगातार अपने बच्चा जब छोटा था तो वो उन्होंने उस कमरे को ही छोड़ दिया था और वो किसी और कमरे में सोते थे, क्योंकि उनका कहना था कि उनकी नींद खराब होती है और बच्चा छोटा है, इस वजह से वो अपनी माँ के साथ ही रहता था। यही बात इन दोनों के बीच तलाक की वजह बनी और सूचना सेठ ने अपने पति से तलाक ले लिया। लेकिन तलाक के बाद सूचना सेठ चाहती थी कि उन्हें करीब 2.5 लाख रुपए हर महीने गुजारा भत्ता के लिए मिले, लेकिन उनका पति ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। वो उससे कम पैसे उन्हें गुजारा भत्ता देने के लिए तैयार था। इधर कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि हर हफ्ते सूचना सेठ को बच्चे को पिता से मिलवाना पड़ेगा। ये बात सूचना सेठ को बेहद ही नागवार गुजरी और उन्होंने ये ठान लिया कि वो बच्चे से वेंकट रमन को नहीं मिलवाएगी। इसके बाद 7 जनवरी का वो दिन था, यानी कि संडे का दिन था, जब सूचना सेठ को बच्चे को लेकर उसके पापा यानी कि वेंकट रमन से मिलवाना था। सूचना सेठ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये खुशी उसके पति को मिले, क्योंकि उसका कहना था कि उसने बच्चे की जिम्मेदारी अकेले उठाई है। अब वो ये खुशी अपने पति को नहीं देना चाहती, क्योंकि उसे शक था कि कहीं बच्चा उसके पति के साथ ही ना चला जाए। इसीलिए 6 जनवरी को वो गोवा पहुंची और होटल के कमरे में उसने अपने बच्चे का मर्डर कर दिया। लेकिन पुलिस की नज़रों से सूचना सेठ बच नहीं सकी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अब वो लगातार इस मर्डर केस से खुद को अलग कर रही है और हत्या की जिम्मेदारी अपने पति पर ही डाल रही है।